बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। यूरोप कंट्री का रिचेस्ट कंट्री में इसका शुमार आता है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। बड़ी ज़बरदस्त इनमें ना एक कंपनी है जिनमें कुछ वर्क परमिट की मतलब जॉब्स की अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, सैलरी तकरीबन 5 से 6 लाख पाकिस्तानी महाना आपको इसमें ऑफर की जाएगी। फर्दर इसमें नो वीज़ा फीस, फ्री टिकट, ठीक है। इसके अलावा वहाँ आपको रेजिडेंट की फ्री सहूलत भी मिलेगी, खाने पीने की। और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली समेत भी मतलब शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, वो मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर मूव करेंगे ना तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो एक अच्छी रियल एंड अथेंटिक जॉब्स की अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें ऑलमोस्ट अगर आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, ये इसके अलावा और भी मतलब जो एशियन कंट्रीज हैं कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो भाई आप एलिजिबल हैं। एक चीज मैं आपको रियलिटी इसमें बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा गल्फ कंट्रीज में स्पेशली या यूरोप के किसी भी कंट्री में ना ज्यादातर मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें इंडियंस की तादाद बहुत ज्यादा होती है। ये मैं स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए बात शेयर कर रहा हूँ। उसकी रीजन ये नहीं है कि इंडियन मतलब बड़े फनकार होते हैं, लाइक फाइक होते हैं, देखिए नो डाउट होंगे, उनमें भी अक्सरियत होती है, पाकिस्तान में भी कोई टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज जो मेजर इशू है ना पाकिस्तानियों के साथ, हम लोग ना जस्ट क्रिटिसाइज करते हैं। इंडियन लोग क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली लगे रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं, मतलब कि फ्री ऑफ कास्ट ही आपने करना है ना, जैसा कि भाई आपके साथ अपडेट शेयर करने जा रहा है। तो हम लोग जस्ट क्रिटिसाइज करते हैं। अगर कोई अपडेट शेयर भी करता है ना तो हम लोग कहते हैं यार ये तो बस ऐसे फेक फूक मतलब या मतलब व्यूज के चक्करों में ऐसी बातें शेयर करता रहता है। तो अगर यार कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ, देखें आपसे कोई मैं चार्जेस तो नहीं ले रहा, आपको जस्ट मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में ऐसे मतलब लोग मौजूद हैं जिनको पता ही नहीं है। जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, कंसल्टेंट आपको 20 से 25 हज़ार 30-30 हज़ार लेकर ये बातें बताएंगे, हालांकि ये सारा कुछ फ्री होता है, ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। तो एक रियलिटी थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इसको बुरा मत समझिएगा, इसको अच्छे में कंसीडर कीजिएगा जो इंडियन के वाले से बताया। तो अप्लाई आपने कंटिन्यूसली करना है भाई इंशाल्लाह। अब जो एक प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट की है ना, पहले मैं जस्ट पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज की जॉब्स की अपडेट शेयर करता था, अब इंशाल्लाह मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भी रियल एंड ऑथेंटिक जॉब्स की अपडेट होगी, वैसे तो गल्फ कंट्री और पाकिस्तान में भी जो रियल एंड ऑथेंटिक होती है वही शेयर करता हूँ, लेकिन अब ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो भी जॉब्स होंगी ना इंशाल्लाह आपको इस चैनल और इस टिकटॉक अकाउंट पर मिलेंगी, जो आप मतलब जिस पर आप देख रहे हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मतलब लगे कि इस चैनल को मुझे मतलब जरूरत है। इसमें ना तरीकाकार ये है, नॉर्मली वैसे यूरोप कंट्रीज में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है ना अप्लाई करने का, दो मेथड होते हैं। पहला एक जूम मतलब मेथड होता है जो एक डिफिकल्ट मेथड है जिसमें मतलब एक प्रोसेस होता है, लेकिन जो दूसरा मेथड है ना जो भाई आपके साथ शेयर करने जा रहा है, जस्ट आपने अपनी सीवी फॉरवर्ड करनी है, 15 डेज के अंदर अंदर ना कैंडिडेट्स को रिस्पॉन्स आ जाए, फर्दर उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आप लोगों को ऑफर लेटर मिलेगा, ऑफर लेटर के साथ ही आप लोगों को मतलब जो पासपोर्ट पर वीजा स्टैंप होकर आपके मुतलका एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। तो फ्री ऑफ कास्ट है सारा प्रोसीजर, इसमें किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। आपने इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेयर करना है। बेनिफिट सैलरीज के वाले से मैं आपको बता चुका हूँ, एजुकेशन के वाले से भी मैं बता दूं, एजुकेशन इसमें ना कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपका मास्टर होना चाहिए, मैट्रिक भी अगर है, इंटर भी है, अगर अबव है फिर तो ये है कि मतलब आपको फर्दर और भी दूसरी पोस्टें लाइक कैशियर अकाउंटेंट के वाले से, ठीक है। फर्दर लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं सारी पोस्टों की डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एज भी इसमें आप ये नोट कर लें, 18 से 55 साल के अराउंड बोर्ड आपकी एज है ना, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 40 से बवर अप्लाई नहीं कर सकते, 55 साल तक इन्होंने ना रायत रखी है, ठीक है। तो अगर आपकी एज बनती है तो जरूर अप्लाई कीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन पर मूव करता हूँ। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुके हैं, जहां आपको मैं लग्जमबर्ग की जॉब्स की अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। तो देखिए इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो इस पर आप ये चेक करें, ये आपको सारी अभी रिसेंटली लेटेस्ट जॉब्स अभी 1 वीक अगो, ठीक है, ये आप चेक कर लें, अभी कोई इतना टाइम नहीं हुआ, ठीक है, मतलब कि अभी रिक्रूटमेंट का इनका प्रोसेस कंटिन्यू है। तो आप इधर ये चेक कर लें। फर्दर मैं आपको बताता हूँ जी कौन कौन सी जॉब्स हैं जिसमें अब इनमें देखें, ये शेफ़ असिस्टेंट है, फर्दर इसकी मैं डिटेल भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। फर्दर ये आपको
इंटर्न कैटेगरी जो मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी, स्नैकिंग की पोस्ट मिल जाएगी, स्टूडेंट्स ड्राइव की पोस्ट इसमें मिल जाएगी, FMCG डिपार्टमेंट मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी, ऑटोमेशन टेक्नीशियन की पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, किचन असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाएगी। तो देखें इसमें आप काफ़ी पोस्टें देख लीजिएगा, इसमें मतलब कि कोई ज़्यादा पोस्टों में एक्सपीरियंस भी मेंशन नहीं है ज़्यादातर, ठीक है, वो मैं आपको फर्दर बताने जा रहा हूँ। दैन ये ऑर्डर पिकर की पोस्ट, कैशियर, कस्टमर सर्विस की आपको पोस्ट मिल जाएगी, मेंटेनेंस टेक्नीशियन की भी आपको इसमें पोस्ट मिल जाएगी। इसमें कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास को 5-5 साल का 10-10 साल का ना कोई इंटरनेशनल ब्रांचेस में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, कोई खास नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये देखें कैशियर कस्टमर सर्विसेज की पर अप्लाई करना चाहता हूँ या इसकी डिटेल देखना चाहता हूँ, तो आपने इधर क्लिक कर देना है या इधर कस्टमर सर्विस पर आपने क्लिक कर देना है। फाइनली ये देखिए ओपन हो चुकी है। तो आपको ना लैपटॉप में जब ओपन करेंगे मे बी ये जो इनकी अपनी लैंग्वेज है ना लग्जमबरिश, तो मे भी आपको इस मतलब उनकी लैंग्वेज में ओपन हो, ठीक है। तो मैं अपनी आपने ना इसको ट्रांसलेट कर लेना है, जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन करेंगे ना तो आपके मतलब ट्रांसलेशन भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आकर आपने इसको चेंज किया, जो देखें कैशियर एंड कस्टमर सर्विस, ठीक है। तो इसमें आप ये चेक कर लें, पार्ट टाइम लिखा हुआ है, फर्दर ये कुछ इन्होंने डिटेल भी लिखी हुई है, इसको आप तसल्ली के साथ रीड कीजिएगा, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी जॉब्स मौजूद हैं, कोई मैं अपनी तरफ से ये मतलब आप लोगों के साथ मतलब जॉब्स की अपडेट नहीं शेयर कर रहा। आप चेक कर लें, ये इन्होंने आपका ड्यूटी टाइम ही लिखा हुआ है 7 AM से 9:30 PM, ठीक है। तो देखें ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कास्ट है। आप वैसे भी तो अपने इधर उधर मतलब अपना डेटा ज़ाया करते रहते हैं ना, तो आप इधर से अप्लाई करें दी, ठीक है। मैं आपको फर्दर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसीजर भी बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि इंडियन लोग आपने देखा होगा गल्फ़ कंट्री में, यूरोप में, ठीक है, क्यों ज़्यादातर उनको प्रेफरेंस मिलती है, इसलिए क्योंकि इंडियन करते रहते हैं, इसलिए आपको हर जगह ज़्यादा इंडियन मिलेंगे। स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ में बात कर लें या आप मतलब यूरोप में किसी भी मतलब कंट्री की बात कर लें, फर्दर इस वेबसाइट पर आपको और भी काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपने जिस पोस्ट पर भी अप्लाई करना है, तो भाई आपने क्या करना है, अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि हम किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑटोमेशन जो टेक्नीशियन है ना, इस पर अप्लाई करना है, तो सी द ऑफर पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, अगेन आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा और फर्दर आपने थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद टू अप्लाई पर आपने क्लिक करना है, इसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के बाद आपने आना है जी, ये आपको देखिए मैनुअली फॉर्म को फिल करना है, तो ये तरीकाकार है। बाकी और भी तरीके हैं, लेकिन जो आसान और ऑनलाइन तरीका है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अपना सबसे पहले ये एक फॉर्म है, बड़ा ही आसान सा फॉर्म है, आपने अपना नाम ऐड करना है, फर्दर आपने अपना मतलब लास्ट नेम, फॉर एग्जांपल मेरा अदील है तो अदील मुश्ताक है, तो ऊपर अदील और देन आपने नीचे मुश्ताक, ठीक है। ये मैं अपनी की बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपने नाम के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। बाकी फर्दर आपने अपना ईमेल जो आपके मोबाइल में लॉगिन है ना, वो आपने ऐड करना है, क्योंकि इसी के थ्रू आपको अपडेट किया जाएगा। देन आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, ये आप अपना कंट्री के अकॉर्डिंग, इधर से हमारा पाकिस्तान है या आप इंडिया से हैं, श्रीलंका से, किसी भी कोने से हैं, तो आपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग ना इधर से मतलब चूज़ कर लेना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता कि हमारा 92 है, तो 92 के अकॉर्डिंग फर्दर अपना मोबाइल नंबर कंप्लीट करना है। दैन अपना बताना है जी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, येस नो। ये ना ड्राइविंग लाइसेंस हर पोस्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी मतलब ना पोस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे ये टेक्नीशियन किया तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कैशियर में उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। दैन आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर इधर अपलोड करनी है, ठीक है। ऐड फाइल में जाकर आप जहाँ आपकी लैपटॉप या मोबाइल में पड़ी होगी तो आपने वहाँ सेलेक्ट करनी है, अपलोड कर देनी है। फर्दर आपने अपनी लैंग्वेज इधर से ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, ठीक है, हिंदी आती है, वो आपने इधर से आकर चूज़ कर लेनी है। देन आपने अपना डॉक्यूमेंट कवर लेटर, देखिए कवर लेटर और ये जो फर्दर अब दूसरा सीवी का पार्ट, इधर 2 स्टेप पर आपकी ना मतलब इधर ही आकर ना जो एचआर है ना वो रुक जाएगा, यही इनके सामने आपकी सबसे पहले रिप्रेजेंट होगा। अगर आपके कवर लेटर सीवी में जान हुई तो भाई इसी की बेस पर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, ये आपने नोट कर लेना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पाकिस्तानी स्टैंडर्ड की या इंडियन स्टैंडर्ड की सीवीज़ अपलोड करना शुरू कर देते हैं, तो भाई वो स्टैंडर्ड नहीं चलता। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, ATS फ्रेंडली आपको सीवी बनानी पड़ेगी, ATS फॉर्मेट की, जिसमें आया कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी और मतलब 2 पेजेस पर, एक कवर लेटर और दूसरा सीवी, 2 पेजेस को मिलाकर आप सीवी फॉरवर्ड करेंगे तो आपको HR ज़रूर मतलब प्रेफर करेगा। देखें HR आपसे क्या रिक्वायर्ड करता है, आप जॉब की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो जो उनको रिक्वायर्ड है ना, अगर आप उनको वही प्रोफाइल अपनी बनाकर पेश करेंगे, शो करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको वो प्रेफरेंस देंगे। तो अगर आप पाकिस्तानी स्टैंडर्ड की बनाकर ही उनको शो कर देंगे तो मैं मतलब यही कहूँगा ना, फिर आप सालों भी लगे रहेंगे ना, तो आपको नहीं। तो हमेशा वही CV कवर लेटर के साथ फॉरवर्ड करें जो HR को रिक्वायर्ड है, इस तरह के आपका रिज्यूम कवर लेटर होना चाहिए।
तो अगर आप कवर लेटर और CV ATS फ्रेंडली हमारे से बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बड़ी मकूल चार्जेस के साथ भाई आप लोगों के साथ ये सर्विस मेरा टीम मेंबर बना के दे रहा है। इससे पहले भी बहुत सारी CVs विद कवर लेटर के साथ हम बनाकर दे चुके हैं। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो आप हमसे बनवा सकते हैं। फर्दर सैलरी एक्सपेक्टेशन है तो इधर आप मतलब कोई भी चूज़ कर लीजिएगा, 3000 4000, ठीक है, जो भी यूरो के अकॉर्डिंग इधर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फर्दर आखिर पर ये डेटा प्रोटेक्शन है, इधर आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है इस कंडीशन को, और फर्दर आपने सबमिट पर क्लिक करना है तो फाइनली आपका अप्लाई हो जाएगा। तो बड़ा इजी सा तरीका है। अप्लाई के लिए भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, CV कवर लेटर का ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी ज़्यादा तलीम रिक्वायर्ड नहीं है, मैट्रिक वाले भी, इंटर वाले भी, ठीक है, इन सारी पोस्टों पर आप एलिजिबल हैं। अप्लाई ज़रूर किया करें, आपका कुछ भी नहीं जाना। मतलब कि देखें ना, आप टिकटॉक पर या यूट्यूब पर या मतलब कोई भी डेटा अपना फ़ारग टाइम में स्पेंड करती रहते हैं ना, तो अगर आप अच्छे काम के लिए डेटा को स्पेंड करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा, मतलब कि फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाएगा अगर आपकी सुनी गई। क्योंकि इनका यही तरीकाकार है, आपको बता चुका हूँ ना, 2 मेथड है। एक तो होगा जूम मेथड, लेकिन वो ज़्यादातर मतलब हमारे पाकिस्तानी इंडियंस में या बांग्लादेशी श्रीलंकन्स के लिए ज़्यादातर मतलब नहीं सूटेबल। दूसरा तरीका क्या है कि भाई CV आपने देनी है और आपको सिलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू के बाद आप लोगों को ऑफर लेटर का वीज़ा आपके मतलब स्टैंप होकर आपके पासपोर्ट पर घर पहुँचा दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीकाकार है, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, अगर आपको आज की ये छोटी सी वीडियो के ज़रिए थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है, तो अगर आपने अभी तक भाई की बात को नहीं माना तो आपने ज़रूर मान लेना है। क्योंकि माइंडसेट को अपने बनाइएगा, अप्लाई कीजिएगा। भाई का काम था आपको बताना और फर्दर अब आपका काम है अप्लाई करना। मज़ीद किसी भी स्टेप पर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर ऐसी जॉब्स की अपडेट के लिए, ऑल ओवर द पाकिस्तान में जॉब्स की अपडेट के लिए, कैरियर काउंसलिंग और दैन इसके अलावा पाकिस्तान में लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिर पर 2 लाइनें आप लोगों के साथ गोशवार करना चाहता हूँ। कर्जा कुछ ऐसा दुनिया बोले बनना है ऐसा। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।